शुभ शनिवार प्रिय दोस्तों और सभी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। है तो पुराना टॉपिक ही, बशर्ते रिवीजन का नया टॉपिक है, हिंदी का। आज शनिवार है और स्मार्ट करियर टीचिंग स्कूल में शनिवार को और रविवार को संस्कृत और हिंदी पढ़ाया जाता है। आज विषय है हिंदी और प्रकरण है धनुष भंग। धनुष भंग के जो पैसेज हैं जो 6 नंबर के आते हैं बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए उसका अध्ययन करते हैं, आपको व्याख्या बताते हैं और आपको बताते हैं कैसे लिखना है, कैसे आपको जो है कॉपी को कंप्लीट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय होते हैं, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत की किरणों जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं। रघुवर मतलब श्री रामचंद्र जी, रघुवर मतलब श्री रामचंद्र जी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जैसे ही श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ लखन लाल जी को लेते हुए मिथिला के दरबार में प्रवेश करते हैं, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, तो वहाँ पर उपस्थित जितने भी संत थे वह खिल उठते हैं, प्रसन्नचित हो उठते हैं। सभी के चेहरे पर जो है एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है, मानो सूर्य भगवान की किरणें वहाँ पर आ रही हों। चलिए। नृपहि केरिया सानि सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि निसनयायुष मांगा, सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। बेटा आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो तुलसीदास का जीवन परिचय है, उस जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% आने की संभावना है। तो आप तुलसीदास का जीवन परिचय भी अच्छी तरीके से लर्न रखेंगे दिमाग में। एक संक्षिप्त परिचय होता है, एक जीवन परिचय होता है। तो बेटा पहले आपको संक्षिप्त लिखना है, फिर आपको जीवन परिचय लिखना है। एग्जाम के एक दिन पहले मैं जस्ट आकर के आपको बताऊंगा। अगर मेरी बात को फॉलो करेंगे तो 95% कहीं नहीं गया है। क्लियर। चलिए देखिए। नृपहि केरि आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं तो स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं को सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो जाती है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी जैसे ही धनुष तोड़ने के लिए आते हैं तो वहाँ उपस्थित जितने भी राजा थे सबकी मनोकामनाएं सीता को पाने की नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लू लुकाने। जो प्रचलित राजा थे, मतलब जो प्रसिद्ध राजा थे, वह उल्लू की भांति लुकने लगे हैं, छिपने लगे हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। अर्थात जितने भी वहाँ पर मुनि और देवी देवता बन करके वहाँ पर जो बैठे हुए थे, सबके जो है शोक वह खत्म हो जाते हैं और सब पुष्प वर्षा करके दिखाते हैं कि प्रभु हम भी आपके चरणों में आ चुके हैं, हमको भी शरण दीजिए। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए गुरु के चरणों की वंदना करते हुए उठते हैं और उनसे आयुष मतलब आशीष प्राप्त करते हैं।
सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। सहज ही चले, जिस प्रकार से जंगल में हाथी स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए चलता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए अपने स्थान से उठते हैं और चल देते हैं। आगे है बेटा, चलत रामपुर सब नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए जितने भी वहाँ पर स्त्रियाँ थी, जितने भी पुरुष थे, उनके इस मतलब चलने के दृश्य से बहुत ही प्रभावित थी, क्योंकि वो तो भगवान ही थे ना। भगवान को देख करके उनकी जो स्वच्छंद जो चलने के विचरण करने की जो बात थी वो बहुत ही अनुपम थी, बहुत ही विचारणीय थी, बहुत ही गंभीर थी। इसलिए उसे देख करके जो है लोग वहाँ पर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। जो बंदी जन थे श्री रामचंद्र जी को देख करके प्रार्थना करने लगते हैं कि कितना कोमल बालक है, अगर मेरे जो कुछ भी आज तक प्रभाव हैं, जो कुछ भी पुण्य हैं, वह इस बालक को प्राप्त हो जाएं। तब शिवधनु मिरान की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे जो है गणेश गोसाई अर्थात हे गणेश भगवान जी, आप धनुष को तिनके की भांति एकदम स्वच्छंद एकदम हल्का बना दीजिए, ताकि बस श्री रामचंद्र जी उठाएं और धनुष को तोड़ दें। तो डियर स्टूडेंट, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है। आपको बताना चाहता हूँ कि आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करने में जो है पढ़ाई करने से जो है आपका रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। और प्रेजेंट टाइम में रिजल्ट की बहुत होड़ है, बहुत ही दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है। परसेंटेज आना अत्यंत आवश्यक है और यह तभी संभव है जब आप मेहनत करोगे। और मेरी नई क्लास जो है वह जो है बहुत जल्द अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाली है, क्लास 10 की न्यू बैच। उसमें जितने भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, वो आकर के जुड़ सकते हैं। और जो है मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहना चाहता हूं कि आप अपने रास्ते को एकदम साफ़ सुथरा और प्लेन बनाइए, मार्कशीट के साथ, परसेंटेज के साथ। प्रिय साथियों, जो है अब समय आ चुका है वह कि जिसमें आप लगातार दिन प्रतिदिन अपने आप को सुधारते चलें। अब समझौता करने का कोई नहीं है कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम 18 तारीख से और पहला पेपर ही है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हेजिटेशन नहीं देना है। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट। स्ट्रेस नहीं लेना है और अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में बेहतरीन क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। याद रखिएगा, मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए आज ही। थैंक यू।